नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लाला जगदलपुरी आधुनिक ग्रंथालय के सफल संचालन हेतु कलेक्टर ने ली बैठक। बीपीएल परिवार के और सभी विकास खंडों के टॉपर बच्चों से नहीं ली जाएगी सदस्यता शुल्क। ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान, साथ ही कुछ लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की हिदायत देकर छोड़ा। कोरापुट पुलिस ने 7 करोड़ 90 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी रायपुर से विशाखापट्टनम ले जा रहे थे नकली नोट और जन जन तक पहुंचाई जा रही शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर रजत बंसल ने जगदलपुर शहर में नवनिर्मित लाला जगदलपुरी आधुनिक ग्रंथालय में सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने और इस ग्रंथालय के सफल संचालन हेतु बुधवार को ग्रंथालय परिसर में अधिकारी कर्मचारियों की बैठक ली। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ये आधुनिक ग्रंथालय बस्तर में शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो सके और जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है उसमें ये ग्रंथालय सार्थक हो सके, इसके लिए उन्होंने इसकी समुचित देखरेख और संचालन हेतु अधिकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी। बैठक में सभी जरूरतमंद लोगों को इस ग्रंथालय का अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित कराने हेतु बीपीएल परिवार के टॉपर बच्चों और सभी विकास खंडों के टॉपर बच्चों को सदस्यता शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया गया, जिससे कि गरीब बच्चों के अलावा शासकीय स्कूल के बच्चों को सदस्यता शुल्क में रियायत मिल सके। बैठक में कलेक्टर श्री बंसल ने ग्रंथालय के सफल संचालन हेतु ब्रिजेश डोंगरे को प्रभारी अधिकारी, एसआर वली को ई लर्निंग और एचएन खान को पुस्तकालय प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करने को कहा। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। बैठक में कलेक्टर ने ग्रंथालय में जरूरी सुविधाओं और आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता की भी समीक्षा की और इसकी शीघ्र व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। इसके अंतर्गत उन्होंने ग्रंथालय स्थित स्टूडियो और पुराना ई लर्निंग सेंटर में लाइट की व्यवस्था, ग्रंथालय के लिए अतिरिक्त पानी टैंक, पर्याप्त टेबल कुर्सी की व्यवस्था, लाला जगदलपुरी से जुड़ी हुई सामग्रियों की रख रखाव हेतु केबिन का निर्माण, फोटोकॉपी मशीन, कार्ट्रिज और सादा प्रिंटर की खरीदी, सैनिटाइजर मशीन आदि की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इसकी व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में ग्रंथालय के लिए आकस्मिक मद की व्यवस्था के संबंध में भी चर्चा की गई, जिससे कि ग्रंथालय की तात्कालिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। श्री बंसल ने जिला कोषालय अधिकारी को इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने आवश्यकता के अनुरूप इस ग्रंथालय में समय समय पर विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने विकास सहायक श्री निखिलेश हरि को इस कार्य को समय पर संपादित कराने को कहा। बैठक में अधिकारियों ने ग्रंथालय का आजीवन सदस्यता शुल्क 1100 रुपए निर्धारित करने की जानकारी दी, जिसमें से 500 रुपए कॉशन मनी और 200 रुपए मासिक शुल्क निर्धारित की गई। बस्तर की बात, जगदलपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा के मार्गदर्शन में शहर के मुख्य सड़कों पर वाहनों का ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा और साथ ही कुछ लोगों को ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो करने पर हिदायत देकर छोड़ दिया। ट्रैफिक टीआई कौशलेश देवांगन ने बताया कि शहर के अंतर्गत बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस के वाहन चालन करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती से कार्यवाही कर कुल 120 प्रकरण बनाए गए। 3,900 रुपए समन शुल्क वसूल किया गया, जिसमें से ओवर स्पीड के 13 प्रकरण, सिग्नल जंप के 9 प्रकरण, मोबाइल से बात करते हुए
वाहन चलाने वाले 7 प्रकरण और ऐसे वाहन चालकों का लाइसेंस जब्त कर कुल 29 प्रकरण निलंबन हेतु परिवहन विभाग को भेजा गया और चालानी कार्यवाही के साथ साथ आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया, समझाइश भी दी जा रही है। इसके साथ ही दुकानदारों को यह समझाइश भी दी गई कि अपने दुकान के सामने भी किसी भी प्रकार का बेतरतीब वाहन खड़े होने नहीं दे, अन्यथा दुकानदारों के विरुद्ध भी सख्ती से कार्यवाही की जा सकती है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सुंकी नाके पर नियमित जांच के दौरान 7,90,05,000 रुपए के जाली नोटों के साथ 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बस्तर से लगे कोरापुट ओडिशा पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी रायपुर से नकली नोट लेकर विशाखापट्टनम तक पहुंचाने जा रहे थे। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। कोरापुट पुलिस के अनुसार छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के 3 व्यक्ति छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रेशन नंबर CG04LS0545 की फोर्ड फिगो कार में 4 सूटकेस में 500 रुपए के जाली नोट लेकर विशाखापट्टनम की ओर जा रहे थे। सुंकी पुलिस थाना स्टाफ द्वारा सुंकी चेकिंग पोस्ट पर डेली रूटीन चेकअप किए जाने के दौरान उक्त वाहन में रखे 4 सूटकेस खुलवाए गए। उसमें 500 रुपए के 1580 बंडल जाली नोट बरामद हुए हैं। प्रत्येक बंडल में 100 नोट थे। इतनी रकम मिलने पर जब पुलिस ने तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ की तो उन्होंने बताया उनके साथी गिरोह के लोग उन्हें विशाखापट्टनम पहुंचाने के लिए कहा है। कोरापुट पुलिस ने इनकी वाहन के साथ 5 मोबाइल, कुछ डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ इनके आईडी प्रूफ के अलावा 35,000 रुपए नगद जब्त किया है। पुलिस इस बारे में और डिटेल खंगाल रही है और छत्तीसगढ़ तथा आंध्र पुलिस के साथ संपर्क कर मामले की तह तक पहुंचने की बात कह रही है। कारोबार में लगे गिरोह का पर्दाफाश करने की तैयारी में इन्वेस्टिगेशन का कार्य चल रहा है। एसडीओपी निरंजन बेहरा ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया, लेकिन अगर जेन्युइन करेंसी नोट्स का साथ मिला हुआ है तो आम आदमी वो जो चीट हो जाता है वो उनमें काउंटिंग में या वो प्रॉपर सिक्योरिटी थ्रेड को नहीं देख लिया तो ध्यान से वो नोट नहीं देखे तो वो चीट हो जाता है। वो जो रेगुलर नोट समझ के वो जो ट्रांजैक्शन में आ सकता है। 3 आदमी का पीछे अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद में हमको और जानकारी मिलेगी। अच्छा, अभी जो उसका कुछ लिंकेज अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। पैसा कहाँ ले रहे थे? इतना जाल नोट हो, अगर आप बोल रहे सर पैसे उनको तो अभी तक इंट्रोगेशन में जितना पता चला है कि वो लोग रायपुर से वाइजैक लेके जाने वाला है और वह किसके हाथ में देना है वो उनका एसोसिएट्स बताने वाला है। तो उसके बाद उसके हाथ में देने वाले थे और बाकी ये लोग का और कुछ डिटेल्स पता नहीं है। ये पूरा कॉन्स्पिरेसी में ये लोग एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी है। बाकी लोग को पकड़ने से बाकी चीज़ें बाहर आई। सर इस मामले अभी तक कोऑर्डिनेशन, अभी केस रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी आगे जाके कोऑर्डिनेशन करके आंध्र और छत्तीसगढ़ का पुलिस के साथ इसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे। क्या उनका पीछे उनका ऊपर कहीं छत्तीसगढ़ में और आंध्र वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। अभी इनका पहले ऐसा किया कि नहीं और कुछ केसेस से वो सभी इन्वेस्टिगेशन में आगे जाके पता चलेगा। रिमाइंडर वो देखेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन रिमांड के लिए प्रे करेंगे कोर्ट को और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो कैसा प्रिंट किया है, वो क्या इक्विपमेंट यूज़ किया है। अभी तक फिलहाल ये लोग बोल रहे हैं कि जो प्रिंटर यूज़ किया है उसको जला दिया है करके बोल रहे हैं। तो उसका और इन्वेस्टिगेशन में और कुछ जो इक्विपमेंट उसने यूज़ किया है प्रिंट करने के लिए वो उसका रिकवरी करने के लिए कोशिश करना। पहली बार किया ना और पहली बार किया है करके ये लोग बोल रहे हैं। उसका आगे का इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा कि और पहली बार इससे पहले कभी किया कि नहीं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। क्या है उनका ट्रैक क्या है सर? एक पर्सन तो वहाँ कुछ इंजीनियर है जो वहाँ पे एक पावर प्लांट में काम कर रहा है और बाकी 2 एक बंदा उसी पावर प्लांट में कुछ मजदूरी का काम कर रहा है और तीसरा बंदा ड्राइवर है गाड़ी का।
यहाँ लोकल लोकल का कुछ लिंक नहीं है अभी तक, तो कुछ लिंक का नहीं पता चला। इनका सिर्फ उम्र एग्जैक्टली पता नहीं है वो। जिले के विभिन्न हाट बाजारों में आयोजित किए जा रहे हैं जनसंपर्क विभाग द्वारा फोटो प्रदर्शनी सह सूचना शिविर। इसके माध्यम से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित पहला फोटो प्रदर्शनी सह सूचना शिविर का आयोजन 3 मार्च को तोकापाल विकासखंड के अति संवेदनशील के ग्राम सिरिशगुड़ा में और 4 मार्च को बस्तर विकासखंड के मुंडा गांव में आयोजित किया गया। यह शिविर का आयोजन कलेक्टर जगत बंसल के निर्देश पर जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। छायाचित्र प्रदर्शनी में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका जनमन, बात है स्वाभिमान के, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान के संबल, किसान गाइड सहित अन्य प्रचार सामग्रियों का भी वितरण किया जा रहा है। नागरिकों ने इसे हाथों हाथ लिया है। जिला प्रशासन के इस प्रयास से निश्चित ही सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचेगी और उसका लाभ भी लोग उठा सकेंगे। गर्मी के आते ही नगर निगम के कई वार्ड में पेयजल की समस्या निर्मित हो जाती है। इनमें से एक है संजय गांधी वार्ड। संजय गांधी वार्ड में भी पेयजल हेतु पार्षद द्वारा नए ट्यूबवेल की मांग की गई है, लेकिन अब तक स्वीकृति नहीं हुई है, जिसके चलते इस वर्ष भी पेयजल की समस्या निर्मित होने का खतरा बना हुआ है। यह वार्ड वन भूमि और रेलवे की जमीन पर बसा हुआ है, जिसके चलते मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जगह उपलब्ध नहीं है। इस वार्ड में गरीब तबके के लोग ज्यादा रहते हैं, जिसके चलते नगर निगम को राजस्व भी काफी कम प्राप्त होता है। प्रति वर्ष इस वार्ड से अधिकतम 40% ही कर की वसूली होती थी, लेकिन इस वर्ष यह घटकर आधा रह गया है। केवल 20% कर की ही वसूली अब तक हो पाई है। वार्ड में राशन दुकान, आंगनबाड़ी और सामुदायिक भवन के लिए भी पार्षद ने महापौर और आयुक्त के समक्ष मांग रखी है। इस संबंध में वार्ड की पार्षद कोमल सिन्हा ने हमारे संवाददाता को क्या बताया, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम कोमल सिन्हा है। मैं संजय गांधी वार्ड की पार्षद हूँ। गर्मी जिस तरह से अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, तो हर वार्ड में पानी की समस्या होगी। वैसे मेरे वार्ड में भी पानी की समस्या होने वाली है। मेरे वार्ड में एक बोर होने के कारण थोड़ी समस्या ज़्यादा होगी। इस वजह से मैंने आयुक्त सर महोदय को एक आवेदन दिया है नए बोर के लिए, जो कि अभी स्वीकृति होने वाली है उसकी। और पाइपलाइन बिछ रहा है अमृत योजना के तहत में, तो उससे भी वार्ड वासियों को बहुत राहत मिलेगी, उनके पानी की समस्या उनकी दूर होगी। और मेरे वार्ड में राशन दुकान, आंगनबाड़ी और सामुदायिक भवन नहीं है। इस वजह से वार्ड वासियों को बहुत दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे वार्ड में राशन लेने के लिए जाना पड़ता है। तो मेरा अनुरोध है और मेरा प्रयास भी है कि मैं बहुत जल्दी उन लोगों को संजय गांधी वार्ड में ही राशन दुकान, आंगनबाड़ी और सामुदायिक भवन की उनको सुविधा करा सकूं। इस विषय में मैंने कलेक्टर महोदय को भी एक आवेदन दिया है और आयुक्त सर को भी आवेदन दिया है। उनके तरफ से भी इस संदर्भ में बहुत जल्दी कार्रवाई किया जाएगा, मुझे आश्वासन मिला है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। और अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं पुनः और देखते हैं बाकी खबरें। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का
नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। बस्तर सांसद दीपक बैज के लौह नगरी किरंदुल के प्रवास पर पहुंचने से स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उनका बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत किया गया। सांसद बस्तर के द्वारा ओपन कबड्डी प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया गया। श्री बैज स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीण जनों और अधिकारियों से भी मिले। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बस्तर में नई शिक्षा नीति 2020 की सूक्ष्मता से जानकारी शिक्षकों को देने के लिए गुरुवार को कार्यशाला डाइट तुमचो ब्लॉक का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नई शिक्षा नीति के संबंध में विस्तृत जानकारी दिए जाने के बाद शिक्षकों से प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लिया गया और इसके आधार पर 3 श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति कर उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षकों के मन में जो भी दुविधाएं थी उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास किया गया। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की प्रभारी डॉक्टर सुषमा झा ने बताया कि नई शिक्षा नीति को लेकर कई शिक्षकों के मन में अनेक शंकाएं थी, जिन्हें दूर करने का पूरा प्रयास किया गया। NSUI द्वारा वार्षिक परीक्षा और सप्लीमेंट्री परीक्षा को ऑनलाइन करने और सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का डेट बढ़ाने के लिए कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया है। युवा कांग्रेस लोकसभा IT सेल महासचिव गौरव अयंगार के नेतृत्व में गुरुवार को बस्तर विश्वविद्यालय कुलपति को छात्र हित को देखते हुए बढ़ते कोरोना के प्रकोप के कारण महाविद्यालय की मुख्य परीक्षा और सप्लीमेंट्री परीक्षा ऑनलाइन करने और सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का डेट बढ़ाने हेतु ज्ञापन सौंपा गया है। छात्रों की मांग को देखते हुए और छात्रों की इस साल ऑनलाइन क्लास की वजह से जो पढ़ाई में जो उनका व्यवधान आया है और उसके बाद फिर से कोरोना प्रकोप बढ़ा हुआ है, इन सब को लेकर छात्रों के मन में भय की भी स्थिति है। छात्रों की परेशानी को देखते हुए NSUI ने ये मांग कुलपति के सामने रखी, जिसमें कुलपति ने आश्वासन दिया है कि छात्र हित में निर्णय लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। नगर पालिक निगम के तहत आज शहर के प्रवीर वार्ड और मुक्तिधाम परिसर में निगम स्वच्छता विभाग, दलपत सागर बचाओ अभियान और एकल अभियान के द्वारा कचरा लाओ इनाम पाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत आज सुबह प्रवीर वार्ड के कोहकापाल क्षेत्र और मुक्तिधाम में
स्वच्छता अभियान चलाया गया है। इसमें महापौर सफीरा साहू, यशवर्धन राव, योगेंद्र पांडे, ललिता राव, महेंद्र पटेल के साथ ही दलपत सागर बचाओ समिति के पदाधिकारी और वार्ड वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभियान में महापौर ने वहां के लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया है। इस स्वच्छता अभियान में वहां के नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर कचरा संग्रहित कर निगम को कचरा दिया, जिस पर नागरिकों को अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। दंतेवाड़ा जिले के पाहुरनार में आईईडी ब्लास्ट में एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। शहीद जवान का नाम लक्ष्मीकांत द्विवेदी बताया जा रहा है। शहीद जवान इंद्रावती नदी में बन रहे ब्रिज कंस्ट्रक्शन के काम में सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे थे। वहीं विस्फोट इतना जबरदस्त था कि जवान के शरीर के चीथड़े उड़ गए। दंतेवाड़ा एसपी श्री अभिषेक पल्लव ने बताया कि इंद्रावती नदी पार ग्राम पाहुरनार में आईईडी की चपेट में आने से हेड कांस्टेबल लक्ष्मीकांत द्विवेदी शहीद हो गए। इंद्रावती नदी में पुल निर्माण का कार्य जारी है, जहां ड्यूटी पर जवान तैनात किए गए हैं। आज दोपहर सभी आम के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। बाकी जवान तो खाना खाकर उठ गए थे, लेकिन लक्ष्मीकांत द्विवेदी प्रेशर आईईडी के चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है। नक्सली अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और पुल निर्माण में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लाला जगदलपुरी आधुनिक ग्रंथालय के सफल संचालन हेतु कलेक्टर ने ली बैठक। बीपीएल परिवार के और सभी विकास खंडों के टॉपर बच्चों से नहीं ली जाएगी सदस्यता शुल्क। ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान, साथ ही कुछ लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की हिदायत देकर छोड़ा। कोरापुट पुलिस ने 7 करोड़ 90 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी रायपुर से विशाखापट्टनम ले जा रहे थे नकली नोट और जन जन तक पहुंचाई जा रही शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।